हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 19। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्त ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वह स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाप के द्वारा वह श्राद्ध करता है वह राजसूय तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वह स्नान करके पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम अत्रे नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भरद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्ने नमः, ओम अरुंधति नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्मर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियाँ, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा आदिर्भ नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। तब ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान होता है किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा और उसमें सुवर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को सुवर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन सुवर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उसे निवृत्त है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। तब कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। तब भारद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। तब गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है
तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुएं कमल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती और जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं, तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्त ऋषिगण उन सुवर्ण गर्भित फलों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। इसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ शुनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सबने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुत से मृणाल निकाले। मृणाल अर्थात कमल की नाल, कमल की डंठल, और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। शुनोमुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है, वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो और निरंतर सत्य बोले। ऋषिगण बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को अभीष्ट ही है। अतः यह निश्चय हो गया है कि इन मृणालों की चोरी श्री मान ने ही की है। शुनोमुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों की मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। हे ब्राह्मणों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्ग लोक में पधारें। ऋषिगण बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है। अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। मुनि जमदग्नि ने कहा, हे सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आप लोग अपनी कोई अभीष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाला हो। हम सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर यहाँ इंगुदी, बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया।
सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृमेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत से बढ़कर सूर्य देव का मार्ग रोक लिया, उस समय वे सूर्य देव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त्य जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुनि, स्वागत है, आपका स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो वह वस्तु बताएं, मैं उसे दूंगा। सूर्य देव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा मार्ग रोक कर खड़ा है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकें, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अति काल न होने पाए। अगस्त्य जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। उनकी आज्ञा पाकर सूर्य देव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक बोले, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त्य जी ने कहा, गिरि श्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट न आऊं, तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना चाहिए। अगस्त्य मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका। हे विप्रवरों, अगस्त्य मुनि तभी के गए हुए आज तक उस मार्ग से नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आह्वान करके आदर पूर्वक कहा, उष्ण रश्मि, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्य देव बोले, मुनि, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब सूत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सम्मुख इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह बताता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा, सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लो महर्षि जी बोले, मुनि, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोष युक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहाँ महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहाँ न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है
और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराता है। द्विज श्रेष्ठ, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद पुनः उसका 4,00,000 जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गुग्गुल से होम कराना फलप्रद माना गया है। हवन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सत्य युग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करें। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सब प्राणियों के लिए अजेय और साधु सम्मानित हो जाता है। सूत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। सूत जी कहते हैं, वहीं राजा धुंधु कुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर सर्वरत्नमय मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हो गए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई, जो अत्यंत निर्मल जल से परिपूर्ण, सब तीर्थों के समान महत्व रखने वाली और मंगल कारक थी। राजा धुंधु कुमार सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। वे बृहदश्व के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगल में निवास करने वाले धुंधु नामक महादैत्य को मारा था। इसलिए वे तीनों लोकों में धुंधु कुमार के नाम से विख्यात हुए। उनका दूसरा नाम कुवलयाश्व भी था। चमत्कारपुर का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उसी क्षेत्र में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रासाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब धुंधु कुमार ने कहा, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंगमय विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूंगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा राजा प्रसन्न चित्त होकर वहीं निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए। वहीं चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलशायी भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। जो हरिशयनी तथा हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देवशयनी और देव उठनी एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, उसका नाम अशून्य शयना है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलशायी यानी भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, भगवान जलशायी वहाँ कैसे प्राप्त हुए हैं और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तब इसके बाद जो कुछ भी सूत जी ने बताया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो।
जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ने पूछा, भगवन, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसके हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगीं। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुम्बित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है।
उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ।
इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना है। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही वह अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के महात्म्य के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।